बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के 2 विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट में उपचुनाव होने थे और ऐसे में आज दोनों सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। जितने भी वोटर्स हैं वो सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाल रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, क्योंकि सभी दलों के लिए इन दोनों सीट पर जीत हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है और ऐसे में काफी लंबे समय से महासंग्राम चल रहा था और अब जाकर आज 30 अक्टूबर को मतदान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट का आखिर जातीय समीकरण क्या है और वहां पे क्या कुछ समस्याएं हैं जो मतदान करता आ रहे हैं, वो बता रहे हैं। सुनिए जरा। स्थान का मुख्य मुद्दा है बाढ़। यहाँ तो हम लोगों को हर साल बाढ़ से तबाही होती है। 6 महीना पानी में हम लोग रहते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयासरत है जो किसी तरह से बाढ़ का से मुक्त मिल जाए और विकास का जो काम भी हुआ है वो भी अधूरे है। 72 में हमारे से ललित बाबू रेल मंत्री थे तो तब यहाँ सकरी हसनपुर का रेल लाइन का शिलान्यास किए थे। 8 ईस्वी में लालू प्रसाद बिरौल तक लाया 36 किलोमीटर। उसके बाद 10 साल के बाद हमारे गाँव तक गाड़ी आई और वो भी गाड़ी अभी रुकी हुई है। हसनपुर तक जाने में इतना समय लग गया, अभी तक उसका कुछ विकास नहीं हो रहा है न। तो मुख्य मुद्दा है रेल, सड़क है न, बाढ़, ये सबसे का विकास होना बहुत ज़रूरी है इससे के लिए। तो आपने सुना किस प्रकार से कुशेश्वर स्थान अक्सर बाढ़ ग्रस्त हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे विकास के कार्य नहीं हो पाते हैं और मतदानकर्ता ये बातें बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की जातीय समीकरण क्या है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जदयू सुशासन और बाढ़ के स्थायी समाधान को मुद्दा बनाया गया है। तो आरजेडी ने जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशी उतारा है। आरजेडी ने पहली बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा कुशेश्वर स्थान में मुस्लिम यादव मतदाता के साथ मुसहर जाति के वोट को गोलबंद करने का प्रयोग किया है। वहीं दूसरी ओर यह सीट ऐसी थी कि इस बार गठबंधन में होते हुए भी आरजेडी ने कांग्रेस को यह सीट नहीं दी। इसी को लेकर दोनों पार्टियों में बवाल मच गया। कांग्रेस का कहना था कि कुशेश्वर स्थान उसकी परंपरागत सीट है, तो वहीं लालू यादव ने कह दिया कि कांग्रेस वो हारने के लिए सीट नहीं दे सकते हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प है। नए परमिशन में सिंधिया विधानसभा से अलग कुशेश्वर स्थान विधानसभा का सृजन 2010 में हुआ था। लगातार तीसरी बार वर्ष 2020 में कुशेश्वर स्थान विधानसभा में महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक राम से मामूली वोट के अंतर से शशि भूषण हजारी ने जीत हासिल किया था। विकास की मुख्य धारा से दूर कुशेश्वर स्थान में पहले विकास के मुद्दे पर चुनाव होता था, परंतु इस बार एक और सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू ने अपनी पूरी ताकत चुनाव जीतने के लिए लगा दी है, तो वहीं आरजेडी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर मतदान चालू हो गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान होगा और ऐसे में जितने भी वोटर्स हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केंद्रों पर आकर वोट डाल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, कल ही हमने एक खबर दिखाई थी जहां पे चुनाव आयोग ने कुशेश्वर स्थान में क्या कुछ बंदोबस्त किया है चुनाव को लेकर, वो हमने आपको बताया था। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। ऐसे में कुल 30 नाव और 50 से ऊपर ट्रैक्टर से निगरानी रखी जा रही है। कुल 150 बाइक से जितने भी पुलिस हैं वो
सुरक्षा की निगरानी रखेंगे। लेकिन ऐसे में सुबह 7 बजे से अभी तक जो भी तस्वीरें सामने आई है, वहाँ पे काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हम लोग ग्यासपुर बूथ पे हैं, यहाँ पर भी बहुत स्मूथली मतदान हो रहा है। पुरुष और महिलाएं दोनों अपने अपने लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी के हिसाब से मतदान कर रहे हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है।